तो अगला टॉपिक जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में आता है वो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की वैसे तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन अगर आप सुन लोगे तो काफी हद तक याद हो जाएगी कि अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल चार्जेस होते हैं, देखो प्लस क्यू और क्यू, और अपोजिट होते हैं, मतलब एक प्लस है तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस। इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा याद रखना, 90% बच्चे यहीं पर गलती करते हैं बेटा। क्या इसका डिस्टेंस हमेशा बाय कन्वेंशन, मतलब रिवाज के तौर पे हमेशा 2a या 2l लिखा जाता है बुक्स में। अगर आप इसे l लिख के आओगे फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा, आंसर न्यूमेरिकल गड़बड़ हो जाएगा। और अगली चीज होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। डायपोल का जो मूवमेंट डेवलप होता है वो p वेक्टर से डिनोट होता है, अंडरस्टूड है वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसका फॉर्मूला होता है बेटा चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो वही मैं चीज कहना चाह रहा हूं, q इनटू डिस्टेंस 2l मान के लिया गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2ql। बच्चे क्या करते हैं, कोई एक चार्ज क्यू दे रखा है, कोई एक चार्ज क्यू दे रखा है, उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर सपोज दे रखा है, एग्जांपल ले रहा हूं, तो वो क्या करते हैं डायपोल मोमेंट निकालने के लिए सीधे ये फॉर्मूला लगा देंगे 2q इंटू 1। भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि वो चार्ज इंटू डिस्टेंस था, हकीकत में आंसर होना चाहिए था q इंटू 1। ये 2 तो यहां से आया है ना, तो ध्यान रखना इस चीज को। अगली बात वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होती है। कहां से कहां होती है, निगेटिव से पॉजिटिव होती है। अगर ये बेसिक छोटी सी चीज इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, कमेंट में आंसर लिख दो।